गुड इवनिंग बच्चों, उम्मीद है सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बेटा ये हमारी जो है सेकंड वीडियो है। कुछ डाउट जो है वो पिछली क्लास में रह गए थे, तो वो वाले डाउट भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आप सबके। ठीक है, आज जो है पिछली बार मैंने बताया था आपको कोर्सेज टू बिकम टीचर डायरेक्ट जेबीटी, इसके बारे में मैंने बताया था। हाँ, पिछली बार एक छोटी गलती रह गई थी, वो इस बार ठीक कर लेंगे। बेटा ये डीएलएड नहीं है, ये है बीएलएड। बीएलएड का मतलब होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। दोनों में बेसिक फर्क है। जेबीटी और डाइट के बारे में मैंने पिछली बार बता दिया था कि दोनों एक दूसरे के प्रायवाची है, कोई फर्क नहीं है। कहीं किसी जगह पे इसको डाइट बोलते हैं, किसी जगह पे जेबीटी बोलते हैं। एमपी में जाओगे तो इसको डीएड भी बोलते हैं। डीएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर से भी होती है, सब जगह हो सकती है, ऐसी बात नहीं है दिल्ली के अलावा। पर मैं सिर्फ दिल्ली का आपको बता रहा हूँ, बाहर का जिसकी जैसी इच्छा हो वो कर सकता है दूसरी स्टेट में जाके। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑप्शन दे रहा हूँ जो दिल्ली में अवेलेबल है। ठीक है, बीएलएड और बीएड ये एक दूसरे के पर्यायवाची इक्विवेलेंट नहीं है। बीएलएड जो है वो डाइट और जेबीटी इनके जो है वो इक्विवेलेंट है। डाइट, जेबीटी और बीएलएड ये तीनों सेम चीजें हैं। इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। ये 12वीं के बाद होती है 2 साल की, ये 12वीं के बाद होती है 4 साल की बीएलएड। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं इसको बीएलएड को, ये 4 साल की होती है 12वीं के बाद। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम बेस पे होती है। इसके बारे में अभी विस्तार से बात करेंगे, मैं थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, ये लाइब्रेरी टीचर, ड्राइंग टीचर की मैं पिछली बार बताया था, थोड़ा सा और बताऊंगा। अब बेटा बात आती है टीजीटी और पीजीटी टीचर की के कैसे बनते हैं। टीजीटी जो होता है बेटा वो 6 से 10th क्लास तक के टीचर जो होते हैं आपके, चाहे मैथ पढ़ाते हो, एसएसटी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक है, ये उन टीचर्स के लिए है। याद रखना ये टीचर नहीं है, ये टीचर जो है वो इस टीजीटी से अलग है। ये स्पेशल टीचर में आएंगे, लाइब्रेरी टीचर, ड्राइंग टीचर, फिजिकल एजुकेशन। इनका क्या स्पेशलिटी है ये स्कूल में आपको पता है। लाइब्रेरी टीचर जो होता है लाइब्रेरी के बारे में बताता है, आपको किताब देता है। ड्राइंग टीचर ड्राइंग के बारे में, फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, म्यूजिक टीचर म्यूजिक के बारे में, और होम साइंस टीचर जो आपको ये गृह विज्ञान के बारे में स्कूल में मैडम बताती है। तो भाई टीजीटी जो है इसकी फुल फॉर्म है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। 6 से 10th क्लास तक तो होते हैं। अब इसके बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे बन सकते हैं टीजीटी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रीम में। किसी भी स्ट्रीम का मतलब होता है आर्ट्स के बच्चे हो तो तुम 2 ही चीज कर सकते हो, या तो बीए पास ले सकते हो या बीए ऑनर्स ले सकते हो। कॉमर्स के बच्चे जो है वो ऐसी बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स ले सकते हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बीएससी पास, बीएससी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स इस तरीके से कर सकते हैं। आर्ट्स में भी बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, और ये आपकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप जो है ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको करनी पड़ेगी 1 साल की बीएड। ये जो बीएड है ये 1 साल की होती है। 1 साल की होती है। अब कई जगह पर ये बीएड 2 साल की है, कई जगह पर ये बीएड 2 साल की है। अब मैक्सिमम जब मैंने करी थी बीएड जब 1 साल की थी, अब मैक्सिमम 2 साल की हो गई है। दिल्ली के अंदर ये बीएड जो है वो 2 साल की होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करनी है, दिल्ली के अंदर 2 ही संस्थान है जो बीएड कराते हैं मुख्यतः। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, रेगुलर की बात कर रहा हूँ। जो डाइट है, जेबीटी है, ये रेगुलर कोर्स है 2 साल का, ये कोर्सपोंडेंस से नहीं होता। लेकिन जो बीएड है ये कोर्सपोंडेंस से भी हो सकती है। कोर्सपोंडेंस से कराने वाले इंस्टीट्यूट है इग्नू और जामिया।
इग्नू और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो इसको पोस्टपोनेंट से भी कराते हैं। रेगुलर में इसको दिल्ली से दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है और आईपी यूनिवर्सिटी कराती है। दो यूनिवर्सिटियां जो है वो इसको रेगुलर कराती है। एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका लगभग 200 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैथ, हिंदी, साइंस, एसएसटी, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजें उसमें पूछते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीएड कर ली, उसके बाद सीटेट पास करना है। जैसे जेबीटी के अंदर डाइट के अंदर सीटेट होता है, ऐसे इसमें सीटेट पास करना है। उसके बाद डीएसएसबी का एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर करना। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये इसको लेक्चरर बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है लेक्चरर, दोनों सिनोनिम्स है। ये 11th 12th के टीचर होते हैं, सॉरी 10th यानी 11th 12th के टीचर है। ये आपके 11th 12th के टीचर है जो आपको स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, आपके जो भी टीचर है स्पेशलिस्ट। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ग्रेजुएशन तो करनी है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर लो, आप एमए हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी कर लो, सोशल आपकी पॉलिटिकल कर लो, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, और उसके बाद ऐसे इसमें बीएड करते हैं। ये बीएड नहीं है, ऐसे ही इसमें बीएड करते हैं। दिल्ली से होती है 2 साल की, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर आईपी यूनिवर्सिटी से रेगुलर में, और कोर्सपोंडेंस से जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू और जामिया मिलिया इस्लामिया की कोर्सपोंडेंस से कराने के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। सीट इग्नू में भी इसकी लगभग जो है मान के चलो आप 150 के आसपास सीट है, और जामिया में भी इसकी जो है 50, जामिया में 100 सीट है। जामिया में 2 सेंटर है, इसकी 100 सीट है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड की जो है वो 350 सीट है। आईपी यूनिवर्सिटी में इसकी ज्यादा सीटें हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में मान के चलो लगभग जो है 2,500-3,000 के आसपास सीट है। तो कुल मिलाकर जो आपका कंपटीशन रहेगा सीटों के ऊपर लगभग 4-4,500 सीटों के ऊपर बीएड का कंपटीशन दिल्ली में रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। डाइट और जेबीटी आपके 12th के मार्क्स पे डिपेंड होती है। एंट्रेंस 12th के मार्क्स से मिलता है, मेरिट से। लेकिन बीएड के अंदर एंट्रेंस टेस्ट है। बीएड का मतलब बैचलर एजुकेशन। उसके बाद डीएसएसबी एग्जाम होता है। इसकी खास चीज सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, नो सीटेट रिक्वायर, कोई सीटेट की जरूरत नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ठीक है बेटा। अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया मेन तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो है अब मैं आपको बता दूंगा कि बीएड में एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। बीएड के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा तुम्हारे को, और फिर जो है लाइब्रेरी टीचर, ड्राइंग टीचर, इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। ओके बेटा।